वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियोस में हमने देखा सेट थ्योरी में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में सबसे पहले जो हमें देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे सबसेट्स के कुछ रिजल्ट्स, सबसेट्स के कुछ रिजल्ट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसेट्स में एक और टॉपिक जो है इंटरवल्स। ठीक है, सबसेट्स के कुछ रिजल्ट में सबसे पहला रिजल्ट, एक्चुअली ये रिजल्ट हम पहले ही बता चुके हैं बट इन्हें हमने एज ए डिस्कस नहीं किया। ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट क्या कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट, इसमें आपको क्या याद रखना है कि ऐसे मत लिखना, ठीक है, इसको सिर्फ ऐसे ही लिखना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं जब हमने सबसेट पढ़ा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो सबसेट होता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 to the power n। ये हम बता चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर सेट। राइट, पावर सेट की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? यही देखी थी कि पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स, ये जो सबसेट्स हैं उनका सेट होता है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट हो गया, रिजल्ट्स ऑन सबसेट हो गया। हमें जो यहां पर डिस्कस करना है, जो इंपॉर्टेंट है और आपको आगे भी ये बहुत काम आएगा, वो है इंटरवल्स। इंटरवल्स, आपका स्कूल वाला इंटरवल नहीं, जो लंच ब्रेक वाला इंटरवल होता है वो नहीं, मैथमेटिक्स में इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर इंटरवल्स। तो हमें देखना है, हमें क्या देखना है? हमें देखना है इंटरवल्स। इंटरवल्स, अब इंटरवल्स आप किस पर डिस्कस करेंगे? इंटरवल्स हम डिस्कस करेंगे रियल लाइन पर। ठीक है, किस पर डिस्कस करेंगे? रियल लाइन। रियल लाइन यानी जो आपकी ये वाली लाइन होती है ना, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, यहां पर होता है 0 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन बोथ साइड्स। ये जो रियल लाइन है इस पर हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स यानी आप इसमें से कोई पार्ट लेंगे, इसका कोई पार्ट लेंगे। सपोज 0 से 1 लिया, -1 से 1 लिया, 0 से 2 लिया, जरूरी नहीं है आपको 0 या -1 से, कहीं से भी ले सकते हैं। 4 से 100 तक लिया, कोई सा भी इंटरवल्स हो सकता है। अब बात आती है कि हम तो यहाँ सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी में इंटरवल्स कहां से आए? ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी रियल लाइन है R से, जिसको हम लिख रहे हैं, इसके जो आप ये इंटरवल्स ले रहे हैं, ये क्या है? R के सबसेट हैं। जो आप यहाँ पर इंटरवल, सपोज मैं I से अगर अभी बता रहा हूं उसे, तो ये जो इंटरवल्स आप लिखेंगे वो क्या है? R के सबसेट है ना, R के सबसेट्स है, छोटे छोटे से सबसेट्स। ठीक है, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंटरवल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरवल्स जो है वो दो तरह के होते हैं। इंटरवल्स जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। मेजर इंटरवल्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। इसके बाद सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड ये भी आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स यानी देखिए इसको लिखते हैं राउंड ब्रैकेट और यहां पर आते हैं दो पॉइंट्स A, B। A, B। A जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका फर्स्ट पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट, या आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जो आप बोलना चाहें। ठीक है, उसके बाद B जो आपका है वो होता है एंडिंग पॉइंट, या आप क्या बोलेंगे इसको? लास्ट पॉइंट, जो आप बोलना चाहें, या टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर जाके ये इंटरवल खत्म हो रहा है। तो देखिए ओपन इंटरवल ए बी, ये मेरी रियल लाइन, ये 0। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए चलिए मैं 0 हटा देता हूं। सपोज ये मेरा ए है, ये बी है। ओपन इंटरवल यानी इन दोनों के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस इंटरवल में आ गए। इन दोनों के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस इंटरवल में आएंगे। इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सपोज एक सेट है ए फॉर x
such that ax b, ठीक है। और इसमें और क्या लिख सकते हैं, कॉमा a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल लाइन। x जो है वो a और b के बीच में है। x कहां है, a और b के बीच में है। याद रखिएगा a और b के बीच में है, a और b के बराबर भी नहीं है, a और b के बीच में है। हो सकता है b से बिल्कुल पास में हो लेकिन b नहीं है, b के पहले है। हो सकता है a के भी बिल्कुल पास में हो लेकिन a नहीं है, a से ज्यादा है। यानी ये जो x है ये a में कुछ ऐड होके बनेगा और या फिर b में कुछ माइनस होके बनेगा, ठीक है। क्या हो गया, ये b के इधर के पॉइंट्स और a के इधर के पॉइंट्स, ठीक है। ओपन इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल के बाद हमारे पास है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में इसको आपको a और b लेके ही समझा रहा हूं। क्लोज इंटरवल को आप लिखते हैं ऐसे, ठीक है। क्या देखेगा ध्यान से, ब्रैकेट्स को ध्यान से देखेगा। यहां पर मैंने कर्व ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट्स लिए हैं, यहां पर ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब इधर भी a को यही बोलेंगे, a को यही सब बोलेंगे और b को यही सब बोलेंगे। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस आता है जब आप इसका देखिए सेट बिल्डर फॉर्म समझिए। सपोज b से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, सेट बिल्डर को। b फॉर x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b फॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, फॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, देखिए a से x क्या है, बड़ा है या बराबर है, b से x छोटा है या बराबर है। तो आपको डिफरेंस कहां दिख रहा है, डिफरेंस आपको दिख रहा है ये जो हमने लेस देन और इक्वल टू के साइन लगाए हैं ना, इनको देखिए, ठीक है। तो आप मैथ्स में कहीं पर भी पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स आप वर्ल्ड की कहीं पे भी पढ़ लीजिए, क्लोज इंटरवल यानी जो गिवन पॉइंट्स हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड है और ओपन इंटरवल्स यानी उन दोनों पॉइंट्स के बीच के नंबर, ठीक है। तो इसमें बीच के नंबर तो आ ही रहे हैं लेकिन साथ में जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिनोट करेंगे, ये आपकी रियल लाइन R A B, तो जो x है वो a भी हो सकता है और b भी हो सकता है और इन दोनों के बीच के सारे पॉइंट्स भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल यानी एक ऐसा x, एक ऐसा नंबर जो किन्हीं दो नंबर के बीच में हो, उनके बराबर नहीं हो सकता लेकिन उनके बीच में हो। और क्लोज इंटरवल यानी x जिसका क्या फॉर्मेट है, वो उन दोनों के बीच में भी हो सकता है और उन दोनों के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब जब आप ओपन इंटरवल डिफाइन करते हैं तो देखिए ये आपकी रियल लाइन, ये आपका a, ये आपका b, a और b। तो जब आप ओपन इंटरवल डिफाइन करते हैं तो आप बनाते हैं सर्कल, तब आप क्या बनाते हैं, सर्कल। और जब आप क्लोज इंटरवल डिफाइन करते हैं, ये a और ये b, जब क्लोज इंटरवल डिफाइन करते हैं तो हम बनाते हैं बोल्ड डॉट, ठीक है। ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल। इसका मतलब है ओपन, आपको यूं ही दिख रहा है ओपन, ओ दिख रहा है ना, ये ओ जैसा दिख रहा है ओपन। और जब क्लोज बनाना हो तो डॉट, ठीक है। ये अभी आगे हमें यूज आएगा इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। ये होता है ओपन का सिंबल, ये होता है क्लोज का सिंबल। ओपन में क्या होता है, ओपन में होता है कि जो दो गिवन पॉइंट्स हैं उनके बीच के सारे नंबर आते हैं लेकिन वो दोनों नहीं आते। क्लोज में क्या होता है कि बीच के भी सारे नंबर आते हैं और वो दोनों टर्मिनल पॉइंट्स भी आते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंटेशन जैसा मैंने लिखा है वैसा ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन के लिए आपको कर्व ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट यूज करने हैं और दोनों नंबर जो गिवन है उसके बीच में कॉमा। क्लोज के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने हैं और दोनों नंबर के बीच में कॉमा लगाना है, ठीक है। ये हो गया ओपन और क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं। ओपन और क्लोज के बाद दो और है हमारे पास, एक है सेमी ओपन और एक है सेमी क्लोज्ड, है ना। इन दोनों को आप एक भी मान सकते हैं, ये दोनों एक तरह से सेम ही है, इनमें ऐसे से डिफरेंस नहीं है। सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या है कि ए बी और ए बी। तो यहां क्या हो रहा है, यहां ये हो रहा है कि जब आप इस इंटरवल को पढ़ेंगे, इस इंटरवल का मतलब है, मैं आपको लिख के बताता हूं। ये जो ए बी हमने स्टार्टिंग में लिखा है इसका मतलब है x सच दैट, सेट के फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, सेट बिल्डर में x सच दैट x जो है वो a के बराबर हो सकता है क्योंकि a पर क्लोज्ड इंटरवल है तो a के बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा है और a और b काय पर है, रियल लाइन पर है,
ठीक है, देखिए x जो है वो a के बराबर हो सकता है क्योंकि a पर क्या है, ब्रैकेट क्लोज्ड है। ऐसे ही यहां पर क्या है, b पर क्लोज है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x जो है वो a से बड़ा है क्योंकि a पर ओपन है, लेकिन b से छोटा है या फिर b के बराबर भी हो सकता है, और a और b क्या है, बिलोंग्स टू रियल लाइन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये वाला जो इंटरवल इसको कैसे लिखेंगे, a पर तो ओपन है और b पर क्लोज्ड है। ठीक है, और जो ऊपर वाला इंटरवल है वो ब्लू से है, मैं इधर ब्लू से बना देता हूं, a पर है क्लोज्ड और b पर है ओपन। ये आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो b पर है ओपन। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा, इंटरवल्स ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अब इंपॉर्टेंट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप इंटरवल्स पढ़ेंगे और अगर कोई इंटरवल आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई इंटरवल आ रहा है जो इंफिनिटी तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, या फिर माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर कभी भी क्लोज्ड इंटरवल का ब्रैकेट नहीं लगेगा, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट कभी नहीं लगेगा। जब भी आप जैसे a से इंफिनिटी जाना है तो a पर हमेशा क्या रहेगा, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा आपको, जब भी आपको a से इंफिनिटी जाना है तो इंफिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा, यानी कर्व ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। और अगर माइनस इंफिनिटी जाना है, सपोज b से माइनस इंफिनिटी जाना है, तो माइनस इंफिनिटी पर भी सर्कुलर ब्रैकेट ही लगेगा। ठीक है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इंटरवल्स में एक और पॉइंट, इंटरवल्स के रिमार्क्स, ठीक है, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ वीडियो में ही बताऊंगा मैं। ठीक है, इंटरवल के रिमार्क्स क्या है, देखिए जो हमारा इंटरवल है a से b, या फिर ओपन ले लीजिए a टू b, या फिर सेमी ओपन और सेमी क्लोज ले लीजिए a से b। ठीक है, ये क्या है, ये है फाइनाइट इंटरवल्स, ये है फाइनाइट इंटरवल्स। क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों है, दोनों टर्मिनल पॉइंट्स हैं, और इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ होती है b माइनस ए, लेंथ क्या है, b माइनस ए। उसके बाद जो हमारे इंटरवल्स हैं क्या से, जैसे कि a से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से b, फिर क्लोज हो गए, अब ओपन भी ले लीजिए a से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से b। ठीक है, इंफिनिटी पर क्या याद रखना है, हमेशा कर्व ब्रैकेट, ओके, सर्कुलर ब्रैकेट, कभी भी इंफिनिटी को इंक्लूड ऑलरेडी है वो, ठीक है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो, उसको कभी भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाना है इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर। ठीक है, तो ये जो जितने भी इस तरह के इंटरवल्स होंगे जहां पर इंफिनिटी आ रहा है, ये हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स, ये क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल्स। और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहे हैं ना सारे, भले उधर का इंफिनिटी हो या इधर का इंफिनिटी, जा तो इंफिनिटी तक रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद जो आपकी रियल लाइन होती है, क्या है, रियल लाइन। रियल लाइन देखिए, ये तो 0, इधर 1 2 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है इंफिनिटी, इधर जा रहा है माइनस इंफिनिटी। तो रियल लाइन कितनी हुई, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रियल लाइन क्या हुई, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये भी एक इनफाइनाइट इंटरवल है और इसकी लेंथ क्या है, इंफिनिटी ही है। ठीक है, ये भी एक इनफाइनाइट इंटरवल है और इसकी लेंथ भी इंफिनिटी है। और क्या देखें, और एक को पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और अब देखिए आप फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जितने भी आपके इंटरवल्स हैं, कितने, ऑल इंटरवल्स, ओके, ऑल इंटरवल्स हैव इनफाइनाइट नंबर्स। सारे इंटरवल्स में इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर है। अगर मेरे पास कोई इंटरवल है 1 से लेके 2, ठीक है, ये इंटरवल तो फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, दो पॉइंट्स के बीच में बाउंडेड है ये इंटरवल। ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा नहीं हो सकता, 2 से बड़ा नहीं हो सकता ये इंटरवल। लेकिन इसके बीच के पॉइंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आप इसमें 1.1 1.01 1.000001 1 कितने भी 1 कर दीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, एंडिंग पॉइंट क्या आएगा इसका, जब तक ये 2 भी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है ना, ये तो ओपन इंटरवल है, 2 भी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है,
2 के ऊपर तो बहुत सारे नंबर्स हैं। अगर आप 1.9 बोले तो इसके बाद एक और नंबर आ जाता है 1.99, इसके बाद 1.999 आ जाता है। ठीक है, तो क्या कहने का क्या पूरा मीनिंग है कि हर इंटरवल में, इंटरवल फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन हर इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। और इनफाइनाइट कैसे नंबर्स? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, रियल लाइन पर इसको पढ़ रहे हैं। किस पर पढ़ रहे हैं? रियल लाइन पर पढ़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो इस वीडियो में हमने देखा इंटरवल्स। अगले वीडियो में हमें देखना है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम और प्रॉपर्टीज देखनी है हमें सेट्स की। ठीक है, अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिए, इंटरवल्स देख लिए, अब हमें देखना है वेन डायग्राम और प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप जितना भी सेट थ्योरी पढ़ेंगे, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ये जो पूरी यूनिट है आपकी, ये एक तरह से एक बेस है, ये एक नींव है। ठीक है, जब तक आपकी ये स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो याद रहे, सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है, सारे वीडियो स्टार्टिंग से देखें, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।